हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और आज है मेरी अदिति का बर्थडे। जो लोग अदिति को नहीं जानते उनको बता दूं कि वो मेरे देवर की बेटी है, लेकिन मुझे अपनी बेटियों जितनी ही प्यारी है। तो जैसा कि मेरे किचन में बोर्ड रहता है, तो जो ओकेजन होता है मैं उससे रिलेटेड इस पर कुछ लिख देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ। बच्चे सुबह जब सो के उठते हैं इसको देखते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि भाई आज क्या स्पेशल डे है। इन केस अगर उन्हें याद नहीं है तो अदिति का बर्थडे तो उन्हें याद था। तो आज संडे है, नाश्ता संभालेंगे बच्चों के डैडी। तो आज है मैगी का प्रोग्राम, वेजिटेबल्स डाल के तो वो बनाएंगे। और मैं जा रही हूँ ऊपर के माले की सफाई करने के लिए। तो ये प्लांट देखो छाया में भी ना मतलब बढ़िया चल रहा है, देखेंगे शायद इसको यहीं छोड़ दें। लेकिन अभी 1-2 दिन और रुके हुए हैं। जो डेकोरेशन थी दिवाली की वो हटाई नहीं है, कारण आपको आने वाले व्लॉग्स में पता लगेगा। तो अभी ये ऊपर वाली छत का ये हाल है। और ये है बेडरूम। तो ये जो झालर के अभी पीसेस पड़े हुए हैं ना, अभी झालर एक्चुअली उतरी नहीं है, इनको टाइम नहीं मिला, तो ये इस वजह से अभी बेड पर ही रखे हुए हैं। तो आज या कल उतरेंगे। और ये बाहर वाली बैल्कनी है जो मुझे क्लीन करनी है। यहाँ जो धूल तो रहती है जो रहती है, बाकी ये कबूतर महाराज करते हैं गंदगी। देखते हैं इनका क्या इलाज फाइनली बनता है, अभी तक तो कुछ बना नहीं। एक बार में पूरी साफ हो गई है ना, एक बार में पूरी विंडो साफ हो गई। अभी दिवाली की सफाई होके निपटी है, फिर भी ये है कि ऊपर नीचे निगाह मार के झाड़ू वाड़ू मार ही रही हूँ, ताकि कभी भी ज़्यादा गंदा मैं मतलब होने ही नहीं देती। अब ये वाली छत पे जो है यहाँ मैं पानी डाल के धोऊंगी, लेकिन यहाँ पे लग रहे हैं अभी हलवाई। बराबर वाले घर में शामियाना भी लग रहा है ऊपर। तो इनके यहाँ अखंड रामायण का पाठ चल रहा है कल से। तो ये हलवाई लगे हुए हैं। और ये हैं हमारी तुलसा महारानी। आप लोग कई बार पूछते हैं कि मैं इनकी केयर कैसे करती हूँ, तो बस इनको मैं साधारण पौधा मान के नहीं चलती। जिस दिन कोई पूजा पाठ का दिन होता है उस दिन दीपक जला देती हूँ। अब सर्दियाँ आएंगी तो इनको ढक दूँगी। और जी एक मतलब चौड़े बर्तन में जब से लगाया तब से इतनी घनी हो गई हैं, वरना ये था कि अच्छी तो रहती थी पर इतनी घनी नहीं होती थी। तो ये भी एक ट्रिक हो सकती है कि आप इनको थोड़े से चौड़े, अब ये टब में लगी हुई हैं इस टाइम। तो अभी ये सारे पौधे वगैरह की ट्रिमिंग कर दूंगी, जितने सूखे पत्ते हैं वो तोड़ दूंगी। अब ये काम हफ्ते के हफ्ते भी होता रहे ना, तब भी आधा घंटा करीब लग ही जाता है। तो अगर हफ्ते में भी ना करें तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो बस मैं यही करती हूँ पौधों के लिए, और कुछ स्पेशल नहीं करती। कि उनको एज बच्चे की तरह थोड़ा सा मतलब ये है कि उन्हें भी दुलार दे दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, प्यार से हाथ फिरा दीजिए, उनकी पत्तियाँ जो हैं सूखी गई हैं वो हटा दीजिए, वो इतने में खुश हो जाते हैं। बाकी पानी वगैरह देने का काम यूजुअली मेरे हस्बैंड करते हैं सुबह, और कभी किसी दिन वो नहीं दे पाते तो मैं फिर शाम को आती हूँ, जब मैं सफाई भी कर जाती हूँ और पानी भी दे जाती हूँ। अब ये ऊपर वाला जीना है। अच्छा, आज ना अदिति का बर्थडे है, तो मुझे ये सब काम निपटा के घर जाना है मम्मी के पास। मैंने बोला भी था कि यहाँ पे मना लो, लेकिन उसने अपने एक फ्रेंड को इनवाइट किया हुआ है, तो वो वहीं पर आएंगे जहाँ मम्मी रहती हैं। और उससे पहले मेरी नंद आई हुई है, तो उसको जाना है ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए। तो सुनार के यहाँ जाने में भी टाइम देखो लगता ही है। तो मुझे जो है ये सब काम निपटा के 12:15 12:30 तक मतलब निकलना है। उस हिसाब से मैं लग रही हूँ कि काम मेरा सफाई का वीकली का निपट जाए। अब यहाँ जीने पर ना मेरा ये पैटर्न है कि मैं मतलब पूरा कूड़ा एक साथ नीचे नहीं गिराती, हाथ में डस्टबिन लेके जीने में झाड़ू लगाती हूँ। तो एक एक सीढ़ी का कूड़ा जो है वो हाथ के हाथ सिमटता रहता है, पूरे जीने में कूड़ा नहीं होता। और इसके बाद लगा दूंगी पोछा, तो यहाँ पर मेरा जीना जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। पार्टी चाहिए आज तो। सीढ़ियों में पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई बेडरूम में। मतलब एक एक करके होता रहेगा। वहाँ वाली छत जो है वो मुझे धोनी है, तो वहाँ पे पोछा नहीं लगेगा। अब उस सिरे से शुरू किया है। और बाहर वाला छज्जा और बीच वाली ऊपर वाली मतलब लॉबी, ये सब एक एक करके मैं पोछा जो है वो लगाती चली जाऊंगी। और सबसे एंड में धोऊंगी प्लांट वाली छत। अब फर्श पर तो ये मॉप वाला पोछा लग जाएगा, लेकिन ये रेलिंग जो है स्टील की ये है, और ये जो रेलिंग के नीचे का पट हिस्सा है जिस पे पत्थर लगा हुआ रहता है, इस पे मॉप वाले से ढंग से नहीं हो पाता। तो इसमें मैं सारी रेलिंग पे जो है वो एक बार ये हाथ वाला पोछा मैंने ऊपर रखा हुआ है एक, तो ये ऊपर का ऊपर रहता है, नीचे का नीचे रहता है। तो इसको मैंने धो लिया, और इससे पूरी रेलिंग जो है वो एक बार पोंछ दूंगी। और उसके बाद फिर ये नीचे का जो हिस्सा बच जाता है
ये वाला, इस पे जो है यहाँ पर भी हाथ वाले से ही ढंग से साफ़ होता है, मॉप वाले से ढंग से साफ़ नहीं होता। तो ये काम करने के बाद जो चौड़ा हिस्सा बचेगा खुला, उस पे मैं स्टैंडिंग मॉप वाला जो है वो मार दूँगी। तो थोड़ा सा ये है कि सफाई भी अच्छे से दिखती है कि हो गई है, और थोड़ा सा इजी भी हो जाता है, क्योंकि मुझे साइटिका की प्रॉब्लम है। अगर मैं सोचूं कि पूरे घर में मैं बैठ के पोछा लगा लूं तो वो मैं शायद चलने फिरने से भी मोहताज हो जाऊंगी। तो ये है कि काम भी हो जाए और शरीर भी अपना चलता रहे सही, इस तरीके के जुगाड़ ढूंढे हुए हैं। तो ये मैंने पहले रेलिंग और उसके नीचे का हिस्सा अच्छे से पोंछ दिया, अब मैं लगा दूंगी मॉप वाले से, तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा पूरा घर। इसी के साथ जो है ये छज्जा बिल्कुल क्लीन हो गया है, तो इसको हाथ के हाथ जाली वाला दरवाज़ा इसका बंद कर दूंगी, ताकि हनी बी वगैरह आ जाती हैं तो वो ना आए। ये बंद करने के बाद एक हिस्सा हो गया क्लीन। अब चलते हैं, बेडरूम भी हो चुका है, तो अब बचेगी ऊपर वाली लॉबी। तो मैं पोछा दोबारा से धो के ले आई हूँ, और अब लॉबी में लगेगा ये वाला पोछा, और लॉबी में लगने के बाद रह जाएगी मेरी प्लांट वाली छत, फिर उसे धोएंगे। आज ना पूरी सफाई में इतना मन लग रहा था, क्योंकि यहाँ से बराबर से रामायण की लगातार आवाज़ें आ रही थी। तो कभी चौपाइयाँ चल रही थी और कभी भजन। तो यूजुअली मैंने आपको बताया था ना कि संडे में हम म्यूज़िक बजा लेते हैं, अच्छा सा कुछ भी तेज़ सा, जो मतलब एनर्जी बूस्ट हो जाती है उससे। तो आज उस म्यूजिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज ये रामायण चल रही थी तो इसी को सुनती जा रही थी और काम करती जा रही थी अपना। अभी यहाँ पर ना आज पाइप नहीं लगाया, मतलब पाइप थोड़ा लंबा है ना, तो खाली यही वाली छत धोनी थी, तो फिर उसको अननेसेसरीली मतलब लगाऊं, फिर खोलूं, बांधूं, तो उसके बाद रखूं। तो उससे आसान मुझे ये लगा कि मैंने 1 बाल्टी के करीब अपना पानी भरा, और ये मग्गा रखा हुआ, मग्गा यहाँ का सॉरी टूट गया, तो ये अभी पीडियाश्योर का एक खाली डिब्बा है, फ़िलहाल ये रख लिया था। तो जब मग्गे वाला आएगा तब मग्गा लेना है। ये जो गोवर्धन है पूजा का है, तो इधर उधर फेंकने से अच्छा है इसको सुखा के हम लोग पौधे की खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। और ये पत्थर चट्टा का जो है पूरा गुच्छा टूटा हुआ पड़ा है, तो इसको ये ऐसे ही पत्तियों से ही लग जाता है, तो ये मैं स्कूल में ले जाके लगाऊंगी। तो ये मैंने रख दिए हैं अलग। और हमारे नींबू के पेड़ में आ गए हैं 2 और नींबू। साइज़ अच्छा आप अंदाज़ा लगा लो इसका, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी नहीं है, ये इतना बड़ा गमला है तो इसमें मतलब लगाया हुआ है नींबू, तो इसमें 2-3 नींबू आ जाते हैं, बहुत तो आते नहीं, लेकिन ये है कि कभी कभी आ जाते हैं। तो अब ये 3 साल पुराना हो गया, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इसकी डंडी अगर कहीं और लगाई जाए ज़मीन वगैरह में तो ये अच्छा हो जाएगा। तो देखूंगी इसे भी ले जाके स्कूल में मतलब लगा दूंगी, क्या पता वहाँ पर बड़ा सा पेड़ इसका बन जाए। तो अब मैं फटाफट से जो है मतलब पाइप से नहीं धो रही हूँ, आज इसी से ही धो रही हूँ। अब झाड़ू जो लगा ली थी ना, तो देखो उससे कूड़ा कम निकला। अब ये पूरी छत कितनी फटाफट 2-4 मग्गों में ही धुल गई। तो पहले अगर सूखी झाड़ू लगा ली जाए ना तो इजी हो जाता है काम। अब यहाँ पे सुबह ये पानी डाल के गए थे तो गीला सूखा हो रहा था छत, तो मैंने सीख वाली झाड़ू से इसीलिए कूड़ा समेटा था। अब फाइनली बस यहाँ पर वाइपर मारूंगी, पोछा नहीं मारूंगी, सूख जाएगी ऐसे ही छत। तो ये है कि संडे वाली स्पेशल क्लीनिंग ये वाली छत की भी हो गई। और इसके बाद मैं पोछा जब उठाऊंगी तो बस नीचे जो जीना जा रहा है उस पर मैं पोछा लगाती हुई जाऊंगी। तो एक स्टोरी हमारी पूरी क्लियर हो गई। बस अब यहाँ की जो छत के दरवाजे वगैरह हैं उनमें कई बार जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स का आसपास है तो छिपकली और मकड़ी वगैरह मतलब इनके आसपास ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर जो है इस वाले दरवाजे के किनारों पे जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो ये मैं पोछा लेके और इसके किनारे किनारे जो हैं ये पोंछ रही हूँ ताकि वो गंदा सा ना लगे। अभी देखो दिवाली में सब साफ़ किया, फिर भी यहाँ पर छोटे छोटे जाले थे, तो अब पोंछ दिया, अब बिल्कुल साफ़ हो गया। अब इस दरवाजे को कर दूँगी मैं बंद। अब बाकी इस पूरा जो है वो क्लीन हो चुका। ये एक लॉबी का पत्थर और है, बस इसको पोछा। अब ये हमारा बाहर वाला देखो कितना मतलब पहले भी देखो साफ लग रहा था ना, लेकिन पोछा लगने के बाद तो बिल्कुल शीशे की तरह चमकता है। ये बेडरूम क्लीन हो गया, जैसा था देखने में वैसा ही लग रहा है। बाकी ये झालर जो हैं वो आज शाम तक या कल सुबह उठेंगी तब ये रखा जाएगा। और जी बाथरूम यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया है। ये कपड़ा अभी थोड़ा सा बस रह गया, क्योंकि अभी मुझे अगर लॉन्ड्री करने का मौका लग गया तब आऊँगी, इसको तब देखूँगी और ज़्यादा कुछ करना है तो। बाकी झाड़ू पोछा मैंने कर दिया इसमें। तो ये हो गया बाथरूम, इसको भी बंद करते हैं।
और छत हमने बंद कर ही दी। अब बस उठाती हूँ पोछा, और ये कॉमन है, बाकी झाड़ू डस्टर ये सब मैंने ऊपर का ऊपर रखा हुआ है, डस्ट पैन वाइपर सब कुछ, और नीचे का नीचे। अब चलते हैं नीचे। तो नीचे जैसे ही मैं आई तो यहाँ पर मेरी नंद जो है वो देखो खेल रही है यहाँ से। कितना अच्छा लग रहा है देख। अब ये ना नहा के शैम्पू वगैरह करके तो ये आई हैं बालों की ट्रिमिंग करवाने के लिए मेरे से कि मतलब कर दो। तो ये पुनीत की सगी बहन है, उनके यहाँ पे ये रहने के लिए आई हुई है क्योंकि नेहा गई हुई है कानपुर। तो ये आज जो है अदिति का बर्थडे अटेंड करके और शॉपिंग करके फिर ये आज चली जाएंगी। तो ये मतलब बाल कटवाने के लिए आई हैं कि नीचे नीचे से ट्रिमिंग कर दो, और मैं खाली नीचे से ट्रिमिंग तो करूँगी नहीं, आगे के बाल भी थोड़े से मैं कह रही हूँ कि लग जो है वो कटवा लो। तो देखते हैं, अभी कमरा पूरा फैला हुआ मैस मचा हुआ है। तो ये मैं इनसे वो बोला, मैंने कहा इतने बाल ना अपने सुलझा लो, तो जितने आपके बाल सुलझेंगे इतने मैं जो हूँ बिस्तर वगैरह रख देती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह हो जाएगी, क्योंकि बाल फिर कट के गिरेंगे तो फिर पहले से ही मैस मचा हुआ है फर्श पे क्या और वहाँ क्या। तो मैं ये सारा सामान फटाफट रख रही हूँ, और उन्होंने इतने अपने बाल सिलझा लिए हैं। तो अब बाल सिलझ गए हैं, तो अब मैं शुरू कर रही हूँ बालों की कटिंग। तो कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स बाल जो हैं वो आपके डैम्प होने चाहिए, मतलब बहुत गीले नहीं और बिल्कुल सूखे नहीं। तो ये इसी कंडीशन में है, और बाल बिल्कुल सिलझे हुए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उनमें गांठें हों या उलझे हुए हों, तो फिर आपकी कटिंग जो है ऊपर नीचे हो जाएगी। उसके बाद इस तरीके से लाइट यू शेप में देखो, जैसे मैं काट रही हूँ ना, हल्के से मैंने साइड से तो ऊँचे करे हैं, और नीचे बीच में आते आते इनकी लेंथ जो है बालों की वो ज़्यादा है। बस यही है लाइट यू शेप। और इसमें आप बाल कटवाओ ना, आपके 100% बालों की लेंथ बढ़ जाएगी, चाहे कितने भी आपके एक किनारे तक आके रुक जाते हो। लेकिन आप जब भी करवाओ ना पार्लर से या कहीं से भी, आप ये वाली कटिंग कराओ बिल्कुल लाइट यू के, इधर उधर के लगभग 1.5 से 2 इंच के जो चौड़ाई है बालों की वो थोड़ी सी ऊंचाई पे, और बीच के बाल जो हैं थोड़े से लंबे करके देखना। मतलब 35-40 लोगों पे मैंने अपने हॉस्टल में ट्राई किया था, तो ये सब पे काम करता है। और सबके बाल बड़े हो गए थे उस टाइम पे, मैं सबकी कटिंग किया करती थी, तो मेरा हाथ खूब बढ़िया बैठा हुआ है इतनी कटिंग पे। और बालों की लेंथ पे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल थोड़े थोड़े से काटती हूँ। और पार्लर में मैं इसीलिए नहीं जाती कि वो लोग ना कम से कम 1.5-1.5 2-2 इंच उड़ा देते हैं बाल, लेकिन ये आपका काम भी हो जाएगा और आपके बालों की लेंथ भी बहुत ज़्यादा कुछ भी कम नहीं होगी। तो ये इनकी कटिंग हो गई। अब मैंने कहा जब कराई दी हो तो आगे के भी जो है वो करवा लो। तो ये मैंने आगे से एक ट्विस्ट किया और इसको काट दिया। इतना सही बहुत होता है, एक अच्छा सा लुक आ जाता है। छोटी सी ये 2-3 लटें जो हैं वो दिखाई देंगी। बस इसको ट्विस्ट करके खूब अच्छे से काटा था, और इसके किनारे जो हैं वो इस तरीके से कैंची चला दी, सिज़र। बस इतना ही काम है, और आपकी जो है सुंदर सी लक जो है वो तैयार हो जाएंगी। तो कभी आप पफ बनाओ या ऐसे ही इन्हें छोड़ दो, तो ये आगे छोटे से बाल अच्छे लगते हैं कई बार, और इतना नुकसान भी नहीं होता कि ये बाल बिल्कुल मुंह पे ही पड़े रहेंगे। अगर अच्छे नहीं लगे हैं तो छोटे से ट्विस्ट करके हल्की सी छोटी सी टिक टैक लगा लीजिए, तो ये ऊपर हो जाते हैं। नुकसान। हाँ भाई, पानी खत्म कर दिया तुमने। गर्म पानी शुरू हो गया ना नहाने के लिए, तो वो पानी पड़ गया था कम, तो मैं वो ही दे रही थी इनको। बच्चे नहा रहे हैं एक एक करके, तो एक नहा लिया, दूसरी का पानी उसने ख़त्म कर दिया, तो मैं उसको पानी दे के आई थी। अब मैं ये जो है अपने जो मोटे मोटे से बाल दिख रहे थे वो तो वो डाल गई हैं मेरी नंद उठा के खुद ही, और बाकी मैं झाड़ू लगाऊंगी। उससे पहले मैंने झाड़ दी अच्छे से चादर, और अब मैं सिरहाना वगैरह जो है गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ ताकि ये बिल्कुल क्लीन हो जाए। अच्छा, रात में जो शाम में डस्टिंग करती हूँ ना, कल नहीं मिला था टाइम, थोड़ा सा मैं रेस्ट मोड में हूँ क्योंकि त्योहारों में काम इतना था और उसके साथ ही कंटेंट बन रहा था। तो मुझे लगा कि फिर ये अगर मैं शेयर अब ना करूँ तो फिर कब करूँ। तो वो वीडियो भी डेली जा रही थी, तो मैं कभी 1:30 बजे सो रही थी, कभी 2:30 बजे सो रही थी, कभी 3 भी बज रहे थे। तो वो एग्जॉस्टेड बहुत ज़्यादा हो गई थी मैं। तो मैं अभी 2 दिन के लिए थोड़े से रेस्ट मोड में चली गई हूँ कि मैंने जो है ब्रेक लिया। भाई दूज वाली जो व्लॉग है ना वो तभी रेडी हो गई थी, लेकिन मैंने फिर अगले दिन ही पोस्ट की ताकि मुझे एक दिन का गैप मिल जाए। तो अब ये सारा जो है बेड सेट हो गया है। अब मैं लॉन्ड्री वाले जो कपड़े हैं वो ले गई हूँ, ये हिस्सा तो हो गया क्लीन। अब देखो ये कितना फैलाया हुआ है बच्चों ने दोबारा। इन्होंने कोई एक पिन ढूंढी थी और कोई एक सेफ्टी पिन, और मेरे इन्होंने पूरी ड्रॉर बाहर निकाली हुई है।
और ये क्योर स्किन का डिब्बा जो है वो रात का ही खुला हुआ रखा है, या पता नहीं इन्होंने खोला है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन बहुत ही मैस मच रहा है ड्रेसिंग टेबल पे। तो मैं एक एक करके जो है इन सामानों को सॉर्ट करूँगी। पता नहीं कब हुआ है, अच्छा मैं मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कब कर दिया इन्होंने, क्योंकि रात तक ऐसा कुछ था नहीं। और ये सुबह अब ये उठी हैं, या तो मैं जब ऊपर सफाई कर रही हूँ इन्होंने उस टाइम पे ये सब इतना ज़्यादा गंद मचाया है। लेकिन चलो अब मचा दिया तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ कि जितनी भी टिक टैक वगैरह होती हैं ना, ये एक मैग्नेट उसकी रखी हुई है। जब हमारा घर बन रहा था तो दरवाजे बंद करने के लिए अलमारी में लगाई हुई थी, तो काफ़ी भारी मैग्नेट है। तो ये सारी टिक टैक जो है मैं इसमें चिपका के रखती हूँ, तो ये मिल जाती हैं जब कभी ढूंढना हो ना। तो सामान इतना होने के बावजूद भी ईजियली मिल जाती हैं, क्योंकि अपनी जगह से हटती नहीं। और सेफ्टी पिन का पूरा गुच्छा बनाया, तो एक पिन भी चिपक गई तो वो भी इसके साथ चिपकी रहती हैं। तो ये काम कर जाता है, मुझे एक एक पिन कभी भी ढूंढनी नहीं पड़ती, वो एक ही जगह पे मुझे मिल जाती। इसी तरीके से इनकी टिक टैक पिन जिस स्ट्रिप में आई थी उस गत्ते की स्ट्रिप को संभाल के रखा हुआ है, तो ये भी एक जगह मैनेज रहती हैं, इनको भी पता चल जाता है। और घड़ी जो है वो इसी बक्से में आई थी, छोटे से डिब्बे में, इसमें रख दी है। अब बच गया मेरा ये मंगलसूत्र जो मैंने नहीं रखा। मेरे हिसाब से बस यही होना चाहिए था इस पे, पर पता नहीं क्या क्या निकला है अब। तो इसको मैं रखती हूँ इसी के जिस जिपलॉक पाउच सा है ये, तो इसकी टेप तो अब ख़राब सी हो गई, बाकी इसी में रख देती हूँ। और इसको ऊपर के किनारे से ना थोड़ा सा फोल्ड करके और फिर रख देती हूँ ज्वेलरी वाले डिब्बे में। तो ये भी बिल्कुल बढ़िया बना रहता है, ना इसकी पॉलिश ख़राब होती है ना कुछ है। तो जिस पैकिंग में वो आया हो ना उसमें ही रख दीजिए, तो वो सबसे बढ़िया हो जाता है जुगाड़। किसी वजह से नहीं रख पा रहे तो बात अलग है। अब सामान हट गया तो मैंने इसको भी पोंछ दिया। चलो जी, ये ड्रेसिंग टेबल भी हो गई क्लीन। अच्छा, टीवी यूनिट काफ़ी हद तक संभली हुई है। ये कार्ड आया है, 3 नवंबर की शादी है, वहाँ जाना है। और यहाँ पर थोड़े से ये पेंसिल की शेविंग पड़ी हुई है, ये मुझे हटानी है। 1-2 पेंसिल बाहर निकल के गिर गई हैं वो। तो रोज़ की अपेक्षा टीवी यूनिट बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं है, अपना ठीक ठाक ही है। 1 आधी मिनट इसमें लगेगा, तो ये मैंने नीचे गिरा दिया। ये हो गई टीवी यूनिट भी क्लीन। ये पर्स मुझे अभी लेके जाना है, इसलिए इसे अलमारी में नहीं रख रही हूँ, अभी बाहर ही रहेगा। अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो मैंने इनको लगा दिया थोड़ा सा काम पे कि बेडरूम में मैंने सफाई कर दी सारी, तो मैंने इनको लगाया कि सोफ़े का कपड़ा ठीक करके कुशन वगैरह तुम तरीके से लगाओ, इतने में इधर से झाड़ू लगा के लाती हूँ। तो ये वही सब कुछ कर रही हैं। ने जाना है आज ट्यूशन 12 बजे, तो ये ट्यूशन जाने से पहले थोड़ा बहुत अपना जो रिवीजन करना है, ट्यूशन का कोई काम वाम मिला है याद करने का तो वो भी करेंगी। नाश्ता कर चुकी हैं, मैगी थी तो कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, फटाफट खा लिया। सोफ़ा ठीक करने के बाद ये जाएंगी पढ़ने, और मेरी झाड़ू कंप्लीट हो जाएगी तो मैं लगाऊंगी पोछा। और अब आपको दिखाती हूँ अपनी मछलियों के हाल। बिल्कुल खुश हैं, मज़े से हैं। और इस तरीके का एक्वेरियम सेट करने से ना एक जो सबसे अलग सी चीज़ होती है, ये देखो हम मछलियों को ऊपर से देख सकते हैं ऐसे हमेशा, मतलब ढक्कन वक्कन कुछ नहीं उठाना। इतना करने के बाद फिर मैं चली गई थी झाड़ू लगाने के बाद, फिर मैंने पोछा लगाया था, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा ली थी। अच्छा, अभी ना सर्दी में स्किन ड्राई होने लगी है, क्योर स्किन वाले जो प्रोडक्ट हैं उसमें मॉइस्चराइज़र आया नहीं था, और लैक्मे का मॉइस्चराइज़र अभी काम नहीं कर रहा। तो मैंने ना ग्लिसरीन थोपी हुई है थोड़ी सी, तो आपको मेरा फेस थका हुआ सा और ज़्यादा चिपचिपा सा दिखाई दे तो वो रीज़न ग्लिसरीन है। अब मैं नहा के क्रीम व्रीम लगा ली है, तो इसके बाद एक काम ज़रूरी जो बचा है, इसका मैंने 1 लोड लगा दिया था कल, और 1 लोड मैं आज लगाऊंगी, ताकि लॉन्ड्री का जो है वो हाथ वाले कपड़े रह जाएंगे। लेकिन मुझे जाना भी है, तो अब मैंने चढ़ा दी है। इसके बाद मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि रात को पूड़ी खानी है, तो अभी हल्का खाएंगे, और थोड़ी सी 12 बजे वाली अपनी चाय। इसके बाद मैं फटाफट से जो है बर्तन अभी नहीं कर पाऊँगी। घर साफ़ हो गया ऊपर नीचे सारा। लंच के लिए खिचड़ी की तैयारी हो गई। अब मैं तैयार होंगी, क्योंकि 12:15 के करीब मैंने बोल दिया था कि हाँ मैं 12:15 जो है रेडी हो जाऊंगी। तो अब मैं फटाफट से जाती हूँ, कपड़े बदलूँगी और तैयार होंगी। तो ये वाला सूट मैं आज पहनने वाली हूँ, तो अब जाऊँगी बाज़ार में भी यही पहने रहेंगे, सुनार के यहाँ जो जाना है, और अदिति के बर्थडे में भी मैं यही पहन के चली जाऊँगी। इस तरीके का ये सूट है। तो ये मैंने सूट पहन लिया। अभी बाल मेरे थोड़े थोड़े गीले ही हैं, थोड़े क्या काफ़ी गीले हैं। अब ग्लिसरीन की वजह से ना काफ़ी चिपचिपा सा फेस हो रहा है, तो मैंने हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेके बस ब्रश से डैब डैब कर लिया, ताकि थोड़ी सी वो चिपचिपा जो है वो हल्की सी कम दिखे, ऐसा ना लगे मतलब कि तेल पूरा लगा के मुंह पे मैं आ गई हूँ।
और इसके बाद अपना वही लाइनर, लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर, ये चारों चीज़ें लगाऊंगी और फिर हम जाएंगे बाज़ार। अच्छा, सुनार की दुकान पे मेरा कोई इरादा नहीं है शूट करने का, पूरा ध्यान मेरा ज्वेलरी की शॉपिंग में ही रहेगा। ये देखो मेरी नंद आ भी गई हैं कि आप तैयार हो गई हो तो चल लें। तो इतने पुनीत भैया गाड़ी निकाल रहे हैं, इतने फटाफट से मैं जो हूँ बस बाल सुलझाने हैं और मैं जा रही हूँ। और कार्ड मैं लेके गई थी अपना कि कुछ समझ में आ गया तो फिर मन मार के नहीं आऊँगी, मैं ले आऊँगी। और मैं क्या लाई फाइनली ख़रीद के, वो आपको आने वाले व्लॉगों में पता लगेगा। लेकिन अभी मैं तैयार होके जा रही हूँ और हम जा रहे हैं सदर। इनको एक एक्चुअली अंगूठी एक्सचेंज भी करनी थी, तो जिस जूलर से उन्होंने ख़रीदी थी उसी जूलर पे जाएंगे। तो वहाँ से मैं यूजुअली नहीं ख़रीदती हूँ, तो देखते हैं कुछ क्या होती है शॉपिंग या क्या नहीं, और क्या लाई फाइनली वो आपको बताऊँगी। अभी बालों को जो है आगे के तो मैंने सुलझा लिए जो कटिंग वाले हैं, बाकी नीचे ये जो पीछे के बाल हैं लंबे, इनको मैं कंघा नहीं लगा रही हूँ, बस उंगली से ही सुलझा के ऐसे ही जाऊँगी, वरना ये डैमेज हो जाते हैं। मैं हमेशा आपको हर व्लॉग में बताती हूँ कि गीले बालों में कंघा मत चलाइए, बाल ख़राब हो जाते हैं रोज़ से ज़्यादा। इस तरीके से उंगली की मदद से आप सुलझा लीजिए, काफ़ी हद तक सीधे हो जाते हैं। और जब लगे कि अच्छे से सूख गए हैं उसके बाद एक बार कंघा निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे सदर। व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।